लाइव, आपका समय आपकी खबर। जिस तरीके से हम लोग लास्ट ईयर भी देखे थे कि लॉकडाउन का चरण 1 फेज 1 लगा था पूरे देश में और विभिन्न जगहों की तस्वीरें, स्थिति क्या कुछ थी वो हम लोग आपको रोजाना अपडेट कर रहे थे विभिन्न जगहों से। हम लोग आज आपको दिखाएंगे कि आज से जो कल रात को ही बंगाल सरकार द्वारा एक निर्देशिका जारी हुई थी, जहां पर बताया गया था कि सब कुछ जो है बंद रहेगा, क्या कुछ बंद रहेंगे, क्या कुछ खुले रहेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक बाजार हाट खुले रहेंगे, ये सारी गाइडलाइंस जो है वो दी गई थी। और इसी कगार में आंशिक रूप से जो लॉकडाउन लगा है, ये संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है इस बार जो लगा है वो आंशिक रूप से लगा, यानी कि एक तरफ से हाफ या फिर पार्शियल लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन हम इसे कह सकते हैं। इसके तहत सबसे पहले आज हम आपको बता दें कि क्या कुछ जो है बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा। तो कल जो गाइडलाइन दी गई थी उसी के तहत शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज जो है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा सोशल, कल्चरल, एकेडमिकल, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें जो है ये भी बंद रहेंगी। जो बाजार हाट खोलने की बात कही गई थी वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी और इसी के साथ दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक बाजार हाट जो है वो खुली रहेंगी। होम डिलीवरी की जो बात थी वो हो सकती थी। इसके अलावा जो इसेंशियल आइटम्स की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि दवाई की दुकान, ग्रोसरी की दुकान, ये सारी चीजें खुली रहेंगी और कोई भी रैली प्रोसेसन इस बीच नहीं होगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज एक दूसरी गाइडलाइन जारी हुई है, क्योंकि अभी शादी ब्याह का माहौल है, सीजन है, तो बहुत सारे लोगों के जो है डेट फिक्स हो चुके हैं कि शादी ब्याह होने वाले हैं। तो वो लोग काफी चिंतित थे, हम लोगों से पूछ भी रहे थे कि क्या होने वाला है, शादी होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए आज एक बंगाल सरकार ने एक निर्देशिका जारी की है, जहां पे लिखा गया है कि आप शादी ब्याह जो अपने निर्धारित दिन पे है वो तिथि पे आप कर सकते हैं, लेकिन 50 लोगों को ही, लिमिटेड पर्सन को ही आप लेकर के ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात उठ रही थी कि और कौन से दुकान जो है वो खुले रहेंगे। इसेंशियल में जो लिखे हुए थे कि दवाई की दुकानें, ग्रोसरी की दुकानें, वो सभी तो खुली ही रहेंगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी, स्वीट्स, मिल्क शॉप, मिल्क सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर जो है वो सभी खुले रहेंगे, लेकिन प्रॉपर मास्क आपको पहनना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस दी गई है वो गाइडलाइंस आपको माननी पड़ेगी, सैनिटाइज करना पड़ेगा और दूरी है 6 फीट की जो दूरी है उसको आपको बरकरार रखना पड़ेगा। अब हम आपको बता दें कि आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कोविड की रिपोर्ट क्या है। तो कोविड की रिपोर्ट जो देखने को मिल रही है, 408 केसेस जो है वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं आज, और इसी के साथ साथ जो है दार्जिलिंग जिले में 197 एसएमसी सिलीगुड़ी, 5 दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी, 12 सुकना, 13 करशियांग, 7 मिरिक, 8 बिजनबारी, 3 सुखिया पोखरी, 7 तगदा, 5 खोड़ीबारी, 68 माटीगारा, 27 नक्सलबारी और 36 फांसी देवा से कुल मिलाकर के 267 केसेस जो है एसएमसी सिलीगुड़ी इंक्लूडेड जलपाईगुड़ी पोर्शन जो है ये देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट आई है और 77 लोगों को आज ये कोरोना को मात देकर के घर जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच दुखद खबर ये भी है कि 6 लोगों की आज कोरोना से मौत हुई है। इनमें से 5 उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्साधीन थे और एक किसी निजी हॉस्पिटल नर्सिंग होम में वो थे। अब हम बढ़ते हैं कि सिलीगुड़ी, उत्तर बंगाल पहाड़ में कैसी रही आज की ये जो आंशिक लॉकडाउन की पहली दिन। सबसे पहले सिलीगुड़ी की खालपाड़ा की तस्वीरें दिखाएंगे, जो कि थोक मंडी है जहां से कच्चे पदार्थ जो है वो विभिन्न जगहों पर जाते हैं। तो सबसे पहले आज दिन की तस्वीरें खालपाड़ा से। जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो कल ही एक गाइडलाइन आई है कि मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, ठीक वही तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न जगहों से कि कहां की स्थिति क्या कुछ है। हम आपको बता दें कि फिलहाल दिन के 12 बज रहे हैं और हम सिलीगुड़ी के सबसे थोक मंडी और सबसे बड़ी मंडी नया बाजार इलाके में मौजूद है, जहां से कच्चा माल, चावल, दाल, चीनी,
तेल, ये सब की अगर हम बात कहें तो यहीं से दूसरे राज्यों एवं संलग्न देशों में भी जाते हैं। और आज की अगर हम बात कहें तो आज 1 मई है, 1 मई यानी कि मजदूर दिवस है, और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस है उसी के तहत आज देखने को मिल रहा है कि बाजार आज पूरे तरीके से बंद है। ठीक मेरे पीछे की तस्वीर आप देखिए, और मैं आपको बता दूं कि पहले की जब स्ट्रेन 1 थी, फेज़ 1, जब लॉकडाउन पूरे लगा था देश में या फिर बंगाल की बात कहें तो उस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी और आज की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है एकदम से एक ही जैसे देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से कल ही बताया गया कि शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ जो है गैदरिंग नहीं किया जा सकेगा, कोई सोशल एक्टिविटीज़, कल्चरल, इन सभी जगहों पर लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, और ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, ये सारे सब कुछ बंद रहेंगे। सब्जी बाज़ारों की, हाट बाज़ार की अगर हम बात कहें तो वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुले रहेंगे और इसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक फिर खुले रहेंगे। इसेंशियल आइटम को छोड़ करके बाकी सारी दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। ये तस्वीर तो हम सिलीगुड़ी के नया बाजार से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मजदूर दिवस होने के नाते आज यहां पर बाजार बंद है। ऊपर से आज से जो गाइडलाइंस है उसके तहत भी हम कह सकते हैं कि बंद का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और कल संडे है तो कल भी यही शायद तस्वीर रहेगी सिलीगुड़ी की कि बंद रहे। सोमवार से ज़्यादातर पता चलेगा कि लोग कितना इसे फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो चलिए विभिन्न जगहों से क्या कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो नया बाजार की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं कि सभी जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो सिर्फ जरूरत की ग्रोसरी की ये दुकान खुली हुई है और बाकी दुकानें जो है बंद है। किराने की दुकान, लोगों की संख्या अगर कहें बाहर तो ना के बराबर ही देखने को मिल रही है आज। तो ये तस्वीरें हम आपको सिलीगुड़ी से दिखा रहे थे। अब हम आपको ले चलते सीधे दार्जिलिंग की तरफ, जहां से हमारे रिपोर्टर प्रवीण थामी की विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दर्शक बिन्दु, म प्रवीण थामीको साथमा हेरिरहनु भएको छ एसके लाइभ। अहिले म तपाईहरुलाई दार्जिलिङको ग्राउन्ड रिपोर्ट देखाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ हिजो पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा अधिसूची अथवा गाइडलाइन्स जारी गरेको थियो, जसमा भनेको थियो कि बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म खुल्ला रहनेछन् दोकानपाटहरू भने। यसै गरी 3 बजेदेखि पूर्ण फेरि खोलेर 5 बजेसम्म खोलिन्छ। र त्यही अनुरूप आज दार्जिलिङको परिस्थिति के छ, कस्तो छ, त्यो विषयमा तपाईहरुलाई हामी यहाँ देखाउन गइरहेको छौँ। आउनुहोस् तपाईहरुलाई यहाँको दार्जिलिङबारे केही दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छौँ। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आप अपने बाजार हाट को खोल सकते हैं और लोग जाके वहां पे सामान खरीद सकते हैं। और फिर दोपहर को 3 से 5 बजे जो बंगाल सरकार द्वारा गाइडलाइन दी थी, ठीक वही तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि सड़कों की अगर हम बात कहें तो उतनी भीड़ भाड़ जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। कुछ एक कपड़े की दुकान ये सब जो है वो खुले हुए हैं। हिजोकै न्युज लिएर है बाकी सभी दुकानें जो है वो आप देख रहे हैं संपूर्ण रूप से बंद, और आंशिक लॉकडाउन का ये जो पहला दिन है वो सफल होते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरीके से लोगों की मांग भी थी कि जब पिछले दिनों हमने सर्वे भी किया था, लोगों से जब बातचीत कर रहे थे तो सभी लोग कहीं ना कहीं यही कह रहे थे कि एक समय के लिए एक लॉकडाउन होना चाहिए, चाहे वो 7 से 10 दिन का हो, चाहे वो 15 दिन का हो, नाइट कर्फ्यू हो, लेकिन कुछ एक होना चाहिए, क्योंकि इस चेन को हमें तोड़ने के लिए एक हल तो निकालना है। दार्जिलिंग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रवीण थामी की विशेष रिपोर्ट वहां से, जहां पर आप देख सकते हैं दार्जिलिंग एक इतनी खूबसूरत जगह है, लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, भीड़ रहती है आम दिनों पर, लेकिन आज भी सब कुछ सन्नाटा आपको नजर आ रहा है। और जो समय अवधि तक लोगों को कहा गया है कि आप खोल सकते हैं, और उसके बाद लेकिन लोग अपने अपने दुकानों को बंद भी कर रहे हैं।
भाइ तपाईँले दोकान बन्द गर्दै गरेको देखियो नि है के कारणले बन्द गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर दोकान बन्द गर्दै गरेको देखियो नि है अचानक बन्द गर्दै गरेको के कारणले बन्द गर्दै हुनुहुन्छ कोभिडको हजुर भाइरस भाइरस भनिरहेको छ कि त्यहाँनिर 5 बजेदेखि हो बन्द गरिदिनु केही कोही पनि आएको छैन मतलब कि हामी आफ्नो बचाउको लागि अरूजनाको बचाउको लागि हो यो गरिरहेको 5 बजेको भनेको मतलब 5 बजे बन्द गरिदिन्छु त्यसको लागि मतलब कि हामीले पालन गर्छौँ जी सर कोरोना चाहिँ भाइ तपाईँले दोकान बन्द गर्दै गरेको देखियो नि के कारणले बन्द गर्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो अब सुरक्षितको लागि हाम्रो अब कसैलाई उयो नलागोस् भनेर है हामी अब फ्यामिलीको लागि नि सुरक्षित हुनु पर्यो आफै पनि सुरक्षित हुनु भनेर के भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब छिटै बन्द गरेर अलिकति ढिलो समयसम्म खुला राख्नुहुन्थ्यो आज अचानक यसरी बन्द गर्दै गरेको देखियो त्यही अब आफैलाई पनि डर त लाग्छ कोरोनाको उयसको छ भनेर छ भनेर पनि अब छिटै भन्दा छिटै बन्द गरौँ भने हामी चाहिँ उयो नै त्यही भनेर चाहिँ मैले कसैले आएर बन्द गर्नु भन्ने त्यो छैन त्यो हामी छैन हामीले आफै बन्द गरेको पैसाले यो तपाईँले दोकान बन्द गर्दै हुनुहुन्छ नि है के कारणले बन्द गर्दै हुनुहुन्छ त हजुर हेलो है पहाड़ की खूबसूरत वादियां हम आपको दिखा रहे हैं, दार्जिलिंग की तस्वीर, लेकिन सन्नाटा ही सन्नाटा चारों तरफ आप देख रहे हैं। बस कुछ एक जो खुमचे हैं, जो दुकान है जो खोलना ज़रूरत है, बस वही चाय की दुकानें जो है वो देख सकते हैं वो खुली हुई है, या फिर कुछ दवाई की दुकानें, जो ग्रोसरी की दुकानें, राशन की दुकानें होती वो सभी खुली हुई है। बाकी संपूर्ण रूप से आंशिक लॉकडाउन का पूरे तरीके से रोजाना भन्दाखेरि यहाँ गाडीको चहल पहल निकै कम भइरहेको छ र यो तपाईँलाई दार्जिलिङको विभिन्न जग्गामा गन्तव्यमा पुग्ने यो मोटर स्ट्यान्ड हो जहाँ विभिन्न जग्गाबाट गाडीहरू आइन्छ। तर आज यहाँ त्यस्तो गाडीको भिडभाड पनि देखिएको छैन। यो तपाईँहरूले जुन चाहिँ दृश्य हुनुहुन्छ यो दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डको दृश्य हेरिरहनु भएको छ। यसै गरी तपाईँलाई हामीले मोटर स्ट्यान्डको दृश्य देखाइरहेको छौँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे दार्जिलिंग की, जहां पर आंशिक लॉकडाउन डे 1 पूरे तरीके से सफल होते हुए नजर आ रहा है। सीधे ले चलेंगे गैंगटॉक की तरफ, वहां कैसी स्थिति, और हम आपको बता दें कि गैंगटॉक में सैटरडे संडे जो है वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और वहां पे क्या स्थिति है वो दिखाते हैं। गैंगटॉक की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम भी लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग मनवाने के लिए वो गोल गोल या फिर चरकुट्टे करके व्हाइट कलर से कर दिया गया था, ठीक वही तस्वीरें आज भी हैं। और आज चूंकि लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन, तो ये पूरे तरीके से सफल होते हुए नजर आ रहा है। गैंगटॉक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एमजी मार्ग की तस्वीरें, जहां पर पूरे तरीके से सन्नाटा आपको देखने को मिल रहा है, वरना लोग यहाँ पर बैठते हैं, रुकते हैं। आमतौर पर जमजमाहट देखने को मिलती है गैंगटॉक के ये एमजी मार्ग में, लेकिन अभी मौजूदा समय में स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पर लोग अब घर से भी निकलने को कतरा रहे हैं। और आज जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि यूके की जो न्यू वेरिएंट है वो वहां पर देखने को मिली है।
गैंगटॉक की ये तस्वीरें और उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की विभिन्न जगहों की तस्वीरें, ये डे 1 की हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि पिछले साल जब पूरे देश भर में लॉकडाउन था तो विभिन्न जगहों की कैसी स्थिति रही वो हम आपको दिखाते रहे, और ठीक उसी तर्ज पर आज की ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई जो है आज उस तरीके से, जबरदस्त तरीके से देखने को नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि आज बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली है जहां पर पुलिस लोगों को समझाते हुए नजर आई। चूंकि कल रात से भारी बारिश हो रही थी यहाँ पर और सुबह तक भी काफी देर तक बारिश हो रही थी, तो 7 से 10 बजे का जो बाजार हाट खुले रहने का बात था वो शायद नहीं हो पाया और 7 से 10 बजे तक लोग बाजार नहीं कर पाए, तो 12-1 बजे तक लोगों ने बाजार किया और दुकानें खुली हुई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उनको समझाया भी गया और उन लोगों ने बंद भी कर लिया। ये सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे गैंगटॉक से। अब ले चलेंगे कालिंपोंग, और कालिंपोंग की तस्वीर क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कालिंपोंग की तस्वीर, जहां पर गाड़ी वाहन जो है वो रुके हुए हैं, और लोगों में जागरूकता की अगर हम बात कहें तो लोग काफी सजग है, जागरूक हैं, लेकिन बात वही है कि हर 10 में से किसी एक में ऐसी दिख जाती है कि लोग मास्क नहीं लगाए होते लेकिन वो बाद में लगाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। और डबल मास्क की जो बात आजकल है वो काफ़ी ज़रूरी है। एक तो चेहरे पर, जिस तरीके से 2 दिन पहले हमने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन से संदीप सेन गुप्ता जी से बात किया था, तो उन्होंने जो कहा कि एक देखिए फिटिंग एक बैठती है और डबल लेयर मास्क अगर होता है तो लोगों को प्रोटेक्शन जो है वो डबल मिलता है। कोविड की पेशेंट जाते हुए तस्वीरें और बहुत केसेस जो है वो सामने देखने को मिल रही है और काफ़ी घातक भी हो सकती है। कालिंपोंग की विभिन्न जगहों से तस्वीरें जहां पर सभी दुकान बंद और लॉकडाउन सफल होते हुए पूर्ण रूप से नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कालिंपोंग की बाजार की ये तस्वीर है जहाँ पर ज्यादातर दुकानें जो है वो बंद है, लेकिन कुछ एक खुली हुई है। जब समय था उसी वक्त खुला हुआ है। और आप लोगों से अनुरोध करेंगे जहाँ से आप लोग देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। लॉगआउट देनीजा जी ने लिखा है कि ये नियम कब तक चलेगा, जैसा कि कहा गया है कि आगे की जब तक ऑर्डर नहीं आती है तब तक ये नियम आंशिक रूप से जो लॉकडाउन की है, जो पार्शियल लॉकडाउन है वो चलती रहेगी। अब ये कब तक चलेगा ये अभी निर्धारित नहीं हुआ है कोई डेट। हम आपको दिखा रहे थे कालिंपोंग से विशेष रिपोर्ट, विभिन्न जगहों की तस्वीर, उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की, कहां पर कैसी स्थिति है, आंशिक लॉकडाउन कैसा पालन हो रहा है। अब सिलीगुड़ी में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। माहेश्वरी महिला समिति और माहेश्वरी युवा संगठन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो वो आप देखिए। जलपाई मोड़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ना के बराबर ही लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, और दुकानों की अगर हम बात कहें तो वैसी कोई दुकान जो है वो खुली नहीं है, और जिन्हें ज़रूरत है, कोई काम से निकले हुए, कहीं जाना है, इमरजेंसी है, बस वही लोग निकले हुए हैं। पुलिस की अगर हम बात कहें तो पुलिस की भी गश्त आप देख सकते हैं शहर पे है, विभिन्न जगहों पे पुलिस की निगरानी जो है वो बनी हुई है। दवाई की दुकानें वो खुली हुई है, इसके अलावा बाकी और कोई दुकान जो है वो खुला हुआ नज़र आपको नहीं आएगा। ये हम आपको माफ कीजिएगा, ये माहेश्वरी ब्लड बैंक की तस्वीर हम नहीं दिखा रहे थे जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। ये जलपाई मोड़ की तस्वीरें दिखा रहे थे, बीबाडी चौक की। वहां पर भी लोग काफी समझदारी के साथ जो है घर में ही है, बाहर ज्यादा नहीं निकले हुए। अब हम आपको दिखाएंगे SF रोड में जो माहेश्वरी महिला मंडल के द्वारा जो एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, वो तस्वीर आप देखिए।
हम जानते हैं कि आज से देश भर में वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और ठीक हम ये भी जानते हैं कि जब आप वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेते हैं तो वहीं 28 दिनों तक आप रक्तदान नहीं कर पाते हैं और इसी के साथ अगर सेकेंड डोज लेते हैं तो कुल मिलाकर के और 28 दिन, हम कह सकते हैं लगभग 60 दिन यानी कि 2 महीने तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ब्लड बैंक खाली पड़ जाएंगे और रक्त की किल्लत देखने को मिलेगी। इसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं जो है वो समाज में आगे आ रही है और विभिन्न क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है और तेराई ब्लड बैंक की अगर हम बात कहें तो ये अहम भूमिका निभा रही है इस सभी में। और आज हम लोग माहेश्वरी सेवा सदन SF रोड में मौजूद हैं और यहाँ पर माहेश्वरी महिला मंडल और युवा मंच के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है युवा वर्ग के लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है माहेश्वरी युवा संस्था और माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आइए कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपके फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं? ना मैडम, हर साल करता हूँ। हर साल क्या कहेंगे अभी के समय में कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है मैडम। अभी जो 28 दिन बाद जो कोरोना का टीका लगेगा, जो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे कोई भी 28 दिन तक। नो मैडम, मेरा नहीं हुआ है, मेरा हुआ नहीं है। आपको भी फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं? नहीं, रेगुलरली पहले भी करते हैं? हाँ। ये बताइए कि अभी के समय में कितना इम्पोर्टेंट है? मैम है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। अभी जब पैंडमिक का टाइम है तो लोगों को काफ़ी नीड है, तो हमने सोचा कि हम भी डोनेट करें। क्या मैसेज देंगे युवा वर्ग को, लोगों को कि ब्लड डोनेट करें? हाँ, बिल्कुल करें और बस सेफली करें जहाँ भी। तो संस्था के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये इनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभी ये इनिशिएटिव लेते हुए क्या? देखिए, इनिशिएटिव तो इसलिए लिया गया कि जैसे ही हम लोग को पता चला कि 18 साल से 45 साल के जो सदस्य हैं उनको वैक्सीनेशन होने के बाद वो 28 दिनों तक ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें ऐसा लगा कि ये एक उपयुक्त समय है जब हम लोगों को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देश में आज जैसे ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वैसे ही ब्लड की भी शायद किल्लत हो, तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया है। आपका नाम? मेरा नाम मधु झंवर, मैं माहेश्वरी महिला मंडल की सचिव हूँ। और आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे कैंपेनिंग आप लोग करवाते रहते हैं, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद 28 दिन तक नहीं दे पाएंगे और दूसरा डोज लेने के बाद लगभग 2 महीने। तो ये इनिशिएटिव ले रहे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो अभी अच्छा मिल रहा है। 1 घंटे में हम लोग अभी मोटा मोटी 35 यूनिट्स हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं। मैं सबसे ये करूँगा कि जहाँ पर भी आपको मौका मिले इस पीरियड में, पैंडेमिक में, आप लोग अपना ब्लड डोनेशन कीजिए, ताकि ये किसी ना किसी की कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी। ये क्या मैसेज देंगे? आज कितने बजे तक चल रहा है? ये हम लोग का सुबह 10 o'clock से शाम दोपहर के 3 बजे तक चलेगा ये हम लोग का। हाँ, हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स जो भी हम लोग पूरा प्रॉपर्ली इसको फॉलो कर रहे हैं एंड आग्रह करते हैं कि जितने लोग हो सके यहाँ पे आइए एंड ब्लड डोनेशन कीजिए अपना। मैं विशाल मुंद्रा हूँ, मैं माहेश्वरी युवा संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे और देख रहे थे कि जो भी लोग आ रहे हैं ब्लड डोनेट करें, एक तस्वीर हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे। जो लोग ब्लड डोनेट कर दिए हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और एक तस्वीर जो है प्यारी सी वो खींची जा रही है ताकि एक याद जो है वो बनी रहे। और काफ़ी अच्छा यूनिट इन्होंने 1 घंटे में कलेक्ट जो है वो कर लिया है और तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तेराई ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? अतुल झंवर में पास्ट चेयरपर्सन हूँ मैं ब्लड बैंक में। ये बताइए कि अभी इस बीच देखने को मिल रहा है जो पैंडेमिक सिचुएशन भी है, रक्त की किल्लत देखने को मिल रही है, जितने भी संस्थाएं आज काम कर रही है शहर में, उसके बारे में और आज के ब्लड कैंप के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो डिपेंडेंट हैं, सिलीगुड़ी में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन पर डिपेंडेंट हैं। तो क्या होता है कि जब भी ब्लड की शॉर्टेज होती है, हम अपील करते हैं सभी सामाजिक संस्थाओं से, जैसे मारवाड़ी युवा मंच हो गया, लॉयंस क्लब की, हमारे और भी करीब 40 क्लब और हैं सिलीगुड़ी में, सभी हेल्प करती हैं हम लोगों को। 13 पंथ युवक परिषद है, इस तरह से बहुत सी संस्थाएं हैं जो हम लोगों को जब भी हम अपील करते हैं वो हमें हर समय तैयार रहती हैं। इसी तरह से माहेश्वरी समाज को भी हमने अपील की कि भाई आप आओ, क्योंकि आने वाले दिनों में तो जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो तो ब्लड दे नहीं पाएंगे, तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बाद में 28 दिन के बाद दे पाएंगे।
तो चूँकि मैं ब्लड बैंक में भी हूँ तो ये समझ में आता है कि आने वाले दिनों में तो ब्लड बैंक में बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस होने वाली है। लोग शायद समझ भी रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी होगा कि आने वाले दिनों में आपको ब्लड चाहिए, डोनर नहीं है आपके पास में, क्योंकि वो टीका लगा चुका होगा। तो ये अभी अच्छा मौका है, कम से कम 45 साल के नीचे के लोग जो हैं जिन्होंने अभी टीका नहीं लगाया है वो आप आओ आगे और इमीडिएट ब्लड दो, क्योंकि करीब करीब हमारे ब्लड बैंक में ही रोज़ 100 यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो क्या फुलफिल हो जा रही है? हाँ, अभी तो हम कर पा रहे हैं। अपील करते हैं सामाजिक संस्थाओं से। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही लायंस क्लब ऑफ उदय ने हमें 100 यूनिट का और मारवाड़ी वोमेंस के साथ में ब्लड दिया। कल भी हमारे ड्राइव था, सिलीगुड़ी वॉरियर्स, ब्लड वॉरियर्स और SK लाइव दोनों ने मिल करके 28, 29, 30 3 दिन रोज़ ड्राइव किया, हमें ब्लड मिला। तो इसी तरह से जो ड्राइव हो रहा है हमें ब्लड मिल रहा है। आज भी जैसे बीरपड़ा में एक कैंप है, वहाँ पे लायंस क्लब कैंप कर रही है, करीब 150-200 यूनिट वहाँ से भी आएगा। सिलीगुड़ी के बाहर के लोग भी हमें हेल्प करते हैं। मैसेज देंगे लोगों की कि ब्लड डोनेट करना भी ज़रूरत है और वैक्सीनेशन भी ज़रूरत है। दोनों ही ज़रूरत है, लेकिन वैक्सीनेशन लगाने से पहले, वैक्सीनेशन करने से पहले आप ब्लड ज़रूर दे दें, क्योंकि एक बार आपने वैक्सीन लगा लिया तो एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स तो कम से कम आप 2-2.5 महीना नहीं दे पाएंगे। ज़रूर दीजिए, नहीं तो फिर सिलीगुड़ी में तो बहुत त्राही मच जाएगी। मेरा नाम अतुल झंवर। तो अतुल जी से बातचीत कर रहे थे और देखा कि हमने कि जिस तरीके से ब्लड बैंकों में रोज़ाना रक्त की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है और उतनी फुलफिल तो फ़िलहाल मौजूदा समय में हो जा रही है, लेकिन आने वाले समय में जो है वो शायद क्राइसिस हो या फिर आशा करेंगे कि ना हो, क्योंकि जितने भी अभी जो रक्त दे रहे हैं हो सकता है आने वाले समय में वो काम लग जाए। और अगर आपने अभी तक टीका नहीं लिया है तो ज़रूर 1 यूनिट ब्लड दीजिएगा, 3 लोगों की जान अवश्य बचाएगा। ब्लड डोनेट करना भी ज़रूरी है, वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, SK लाइव। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे माहेश्वरी महिला संगठन और माहेश्वरी यूथ कमेटी के द्वारा, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं या फिर आप सभी लोग, ऐसा हो भी सकता है कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद आप 28 दिनों तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, और अगर इसी बीच दूसरी डोज आप लेते हैं तो वो 28 दिन और बढ़ जाती है, लगभग 2 महीने हो जाते हैं, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इस बीच हो सकता है कि रक्त की किल्लत भारी देखने को मिले। अगर आप वैक्सीन की डोज लिए हुए हैं, आपकी 28 दिन संपूर्ण हो चुकी है, तो ज़रूर किसी ब्लड बैंक में शिविर में रक्तदान कीजिए, या फिर नहीं लिए हैं, वैक्सीन लेने वाले हैं, तो इससे पहले ज़रूर 1 यूनिट ब्लड डोनेट कीजिएगा और 3 लोगों की जान अवश्य बचाइएगा। अब हम आपको आगे की तरफ बढ़ते हैं और सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ इलाके की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। और हम फिलहाल मौजूद है विवेकानंद स्क्वायर यानी कि झंकार मोड़ इलाके पर, और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो है वो आप घूम के देख सकते हैं। यहाँ की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं झंकार मोड़ से, और मास्क जो है दरोगा जी के गले से नीचे है, खैर लगा लेंगे हो सकता है थोड़ी देर में। और टोटो की अगर हम बात कहें तो एक आध टोटो सड़कों पर है, कुछ रिक्शे भी चल रहे हैं, पुलिस की निगरानी जो है वो भी देखने को मिल रही है, और दुकानें जो है वैसी कुछ खुली नहीं है, जहाँ तक देखने को मिल रहा है दुकानें बंद ही है। हाँ, लोगों की आवाजाही जो है वो बिल्कुल देखने को मिल रही है, लेकिन हल्के तादाद पे देखने को मिल रही है। और सुबह से जिस तरीके से बारिश हो रही थी तो लोग रुके हुए थे, तो अब हो सकता है जो अपने अपने ज़रूरत की कामकाज है वहाँ पर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। और ये तस्वीर झंकार मोड़ से आपको देखने को मिल रही है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे भी क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। रेल गेट से आगे बढ़ते हुए यहाँ की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते चल रहे हैं। यहाँ की सारी दुकानें जो है वो आपको एकदम से बंद नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप लोग। फूल की एक आध दुकान जो है वो लगाए हुए हैं। हासनी चौक की तरफ, आगे की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हालांकि सब कुछ बंद है, लेकिन लोगों में कुछ ना कुछ डिस्कशन अभी भी चल रहा है।
तो अब समय है कुछ कमेंट्स लेने का कि जो लोग हमें देख रहे हैं कहाँ से। तो मैंने जैसे कि कहा कि आप जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए। तो प्लात्मी राय जी बेंगलोर से लिख रही हैं, विशाल मलिक जी ये लोग ये बागडोगरा से देख रहे हैं। और आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, वहाँ की स्थिति कैसी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, शहर के हाशमी चौक यानी कि वेनिस मोड़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। 12:40 हो रहे हैं और हम लोग शहर के प्राण केंद्र कहे जाने वाले सफ्तर हाशमी चौक पर वेनिस मोड़ पर मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ कैसी तस्वीर जो है वो देखने को मिली। ठीक मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाजाही के लिए जो जाने आने वाले जो किसी काम से निकले हुए बस वही लोग निकले हुए, लेकिन सभी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल को मानते हुए ही निकले हुए। उतनी ज़्यादा भीड़ जिस तरीके से रोज़ाना देखने को मिलती है वो तस्वीर हालांकि देखने को नहीं मिल रही है। और दुकानों की अगर हम बात कहें तो दुकानें आप देखिए एक लाइन से एक कगार से सभी बंद पड़ी हुई है। दवाई दुकान को छोड़ करके बाकी और दुकान जो है वो खुली हुई नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरीके से पिछले दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है 2 या 3 तारीख के बाद लॉकडाउन लग जाए, और जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं देखने को मिला था कि लोग ये चाहते हैं कि कम से कम 7 दिन 15 दिन का एक छोटा सा लॉकडाउन हो ताकि इस चेन को हम लोग तोड़ सके। और कोरोना की ये जो दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक देखने को मिल रही है और इसकी सिम्टम्स जो है वो भी पता नहीं चल रही है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि जिस साइड से कोटमोर के लिए लोग जाते आते कुछ टोटो चल रहे हैं, कुछ रिक्शे चल रहे हैं। और ठीक पीछे जिस तरीके से हम वेनिस मोड़ की तस्वीर दिखा रहे थे, हिलकार्ड रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं और पानी टंकी मोड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वेनिस मोड़ से चारों तरफ जो है जो ये रास्ता जाता है वो अब फिर से सन्नाटा सुनसान देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जो है ये साफ कर देती है कि अब जो मिनी लॉकडाउन है, जो पार्शियल लॉकडाउन है, वो कारगर साबित हो रहा है। और पॉजिटिविटी जो कल एक हमने आपको दिखाई थी शहर से कि जिस तरीके से एक ज़रूरत है, लोग जागरूक हो चुके हैं, सचेत हो चुके हैं, जो भी बाहर निकल रहे हैं मास्क लगा के निकल रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़रूरत है। आपसे भी अनुरोध है कि बिना काम के बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा, मास्क लगाइएगा, 2 गज की दूरी अवश्य मेंटेन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी जगह की क्या स्थिति वो दिखाते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे विधान मार्केट, प्रमुख मार्केट है सिलीगुड़ी का। विधान मार्केट की तस्वीरें दिखाएंगे और वहां पर तो पहले तस्वीर आप देखिए फिर हम बताते चले। विधान मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सिलीगुड़ी की विधान मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत शायद हो सकती है। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो गाइडलाइन है कि सुबह 7 से 10 बजे तक बाजारें खुली रहेंगी, दोपहर को 3 से 5 बजे तक खुली रहेंगी, इसके बाद बंद रहेंगी। चलिए विधान मार्केट की माफ कीजिएगा, विधान मार्केट की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। विधान मार्केट से ये तस्वीरें जो है वो हम आपको विधान मार्केट की तस्वीरें, बाजारों की तस्वीर आप देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि भारी बारिश होने की वजह से जो नियम था कि सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 12:30 बजे तक भी दुकानें जो है वो खुली रही और लोग भी आए, कस्टमर्स भी आए, लेकिन मार्केट में वैसी कोई भीड़ जो वो देखने को नहीं मिली है। हालांकि हाफ शटर पे भी कुछ लोग जो है वो भी दिखे दुकान करते हुए, हाफ शटर पे भी हमने देखा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विधान मार्केट की, ये आप देख सकते हैं। और ज़रूर आप लोग लिखिए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है और आगे क्या ये लॉकडाउन को फुल लॉकडाउन करना चाहिए या फिर ये आंशिक लॉकडाउन आप लोगों को पसंद है क्या। जो आप लोग चाहते हैं वो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो विभिन्न जगहों से लोग जो है वो हमें देख रहे हैं
और ये तस्वीर हम आपको सिलीगुड़ी के विधान मार्केट से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग मास्क पहन करके अपने अपने दुकान खोले हैं, कुछ कस्टमर्स आ भी रहे हैं। और हाफ शटर वाली जो बात थी, टेलर की एक दुकान हमें देखने को मिली, जहां पर एक टेलर मास्टर वो बैठ के हाफ शटर में कपड़े जो है वो सिल रहे थे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के भी चल रहे थे, या फिर मास्क उनके गले के नीचे थी और देखते ही देखते उन्होंने मास्क लगा लिया। ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं, जो हम बता रहे थे कि देखते ही देखते लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। देखिए, मास्क खुद के लिए लगाना है, हमें सजग सावधान खुद के लिए रहना है, दिखावे के लिए नहीं कि पुलिस आ गई तो हमें पहना। यहाँ पे ये जो मैं बता रही थी टेलर की दुकान, 2 बुजुर्ग है दुकान के अंदर, दोनों ने ही 3 है, अब साफ दिख रहा है कि 3 है और तीनों ने ही मास्क नहीं पहना और सिलाई की काम ये कर रहे हैं। हालांकि मजबूरी है तो दुकान खोलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों को मास्क पहनना चाहिए था, अपनी सावधानी खुद बरतनी चाहिए थी। और जैसे कि फिर से आप लोग कहां से देख रहे हैं, कहां की स्थिति कैसी है, और ये जो आंशिक रूप से जो मिनी लॉकडाउन, हाफ लॉकडाउन लगी है, इससे आप खुश हैं या नहीं, या फिर और क्या चाहते हैं, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं बागडोगरा, और बागडोगरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बागडोगरा की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर फल की दुकान है और ये पता नहीं पीछे बेचारे बैठे हुए हैं छुप के, और बाकी अधिकतर दुकान जो है वो बंद पड़ी हुई है। मछली की दुकान आपको देखने को मिल रही है। ये सारी तस्वीर बागडोगरा की, और बाकी जो दुकानें हैं वो आपको पूरे तरीके से बंद ही नजर आ रहे हैं। वेदर लेकिन एक बार फिर से साफ और काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और वाहनों की अगर हम आवाजाही की बात कहें तो काफी कम देखने को मिल रही है। সকাল থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন, কেমন অবস্থা দেখছেন? লকডাউন তো শুরু হয়ে গেছে, এখন অবস্থা খুব খারাপ। অবস্থা খুব খারাপ, গাড়ি নিয়ে বাইরে না হলে হয় না। সকাল থেকে বাইরেছি, মর্নিংবারটাও হয় নাই, মানে এখনো যাত্রী পাননি না। কিভাবে দিন চলবে ভাবছেন? কিভাবে দিন চলবে, গরিব লোকের তো খুব মরণ অবস্থা দাদা, মরণ অবস্থা। কি নাম আপনার? আমার নাম নিখিল বর্মা। तस्वीर जो है बागडोगरा की हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये भी देखने को मिल रही है कि देखिए, जो दिन कमाने दिन खाने वाले लोग हैं वो काफी जूझ रहे हैं। जो ऑटो ड्राइवर, जो टोटो ड्राइवर है, उन्हें काफी दिक्कत हो जाएगी इस बीच में। जैसे कि पिछले बारी की जब तस्वीर हमने देखी थी कि बहुत सारी संगठन के लोग ऐसे सामने आए थे जो भगवान रूपी काम कर रहे थे, अन्न देवी के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि वो लोग खाद्य सामग्रियां दे रहे थे। कहीं पे देखा जा रहा था कि मास्क, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें देखने को मिली। क्या इस बार भी वे स्वयं सेवी संगठन या फिर आम लोग या फिर जिनके पास है, जो जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो दान कर सके, तो उनसे जरूर गुजारिश करेंगे कि आप लोग छोटे छोटे आकार पे ही सही, लेकिन उन लोगों के पास रहिए, मदद कीजिए। और साथ ही साथ राजनीतिक दल के नेताओं से भी हमारा यह अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने तरफ से जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचिए, और जो जरूरत है उन्हें खाने पीने की वो जरूर आप दीजिए। अब हम आपको नक्सलबाड़ी पानी टैंकी की तस्वीर दिखाएंगे। नक्सलबाड़ी पानी टैंकी की ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी संपूर्ण रूप से आंशिक लॉकडाउन का असर होते हुए नजर आ रहा है। कुछ चिकन शॉप है ये, तो वो आप देख सकते हैं, ये सभी बंद पड़े हुए हैं। सड़कों की बात करें तो ये सारी दुकानें जो है वो बंद पड़ी हुई नजर आपको आ रही है। और संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो आंशिक लॉकडाउन लगा है, ये आज पालन होते हुए, जो सफल होते हुए वो नजर आ रहा है। लेकिन इसके पीछे वजह एक ये भी है कि आज
फर्स्ट में है मजदूर दिवस है, तो मजदूर दिवस होने के नाते भी बहुत सारी दुकानें जो है वो बंद है और जो गाइडलाइंस उसके तहत भी बंद है। और कल रविवार है, रविवार को तो वैसे ही सब कुछ बंद ही रहता है और जो समय एक काल है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप खोल सकते हैं, उसके बाद बाकी सब नहीं खोल सकते, तो वो भी कारगर साबित हो सकता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो शनिवार और रविवार 2 दिन मिलाकर के हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण लॉकडाउन का तस्वीर देखने को मिल रहा है और ये चेन तोड़ने के लिए जरूर कारगर साबित होगा। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक जो गाइडलाइन के अनुसार जो चलने की बात है वो कोई ये नहीं है कि कब तक ये चलेगा, आगे जब तक ऑर्डर नहीं आती तब तक ये आंशिक लॉकडाउन जो है वो चलते रहेगा। तस्वीरें जो है वो हम पानी टैंकी से आपको दिखा रहे थे नक्सलवाड़ी की। अब हम आपको ले चलते हैं सिलीगुड़ी से, पानी टैंकी मोड़ से तस्वीरें दिखाएंगे और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। फिलहाल हम लोग रामकृष्ण मोड़ यानी कि पानी टैंकी मोड़ पर मौजूद हैं। सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की तस्वीर दिखाई है, यहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले दिखाते हैं कि जो विधान मार्केट से तस्वीरें आती हैं पानी टैंकी की तरफ, तो हल्की फुल्की सी जो आज आप देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, एम्बुलेंस से, टोटो चल रही है, स्कूटी पे लोग कहीं अपने कामकाज से जा रहे हैं। दुकानों की बात कहें तो दुकानें जो है वो बंद नज़र आ रही है आपको। दूसरी तरफ सेवक मोड़ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जो सेवक मोड़ से पानी टैंकी मोड़ कनेक्ट करता है वो तस्वीरें। तीसरी तरफ से जहां से आगे की चेक पोस्ट की तरफ से जो है यहाँ पर आती है पानी टैंकी की मोड़ की तरफ, ये तीनों तस्वीर जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। आज अगर हम दिन की बात कहें, अभी तक की बात कहें, तो ये मिनी लॉकडाउन जो सक्सेस होते हुए नज़र आ रहा है और लोग जो है अपने अपने घर पर है। हालांकि एक बात ये भी है कि आज 1 तारीख है, मजदूर दिवस है, इसके साथ ही साथ जो मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाजार हाट खुले रहेंगे, 3 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे और इसके अलावा सारे दिन इसेंशियल आइटम्स के अलावा सभी दुकान जो है बंद रहेंगे। तो वही तस्वीर लेकिन देखने को मिल रही है कि इसका साफ तौर पर असर सिलीगुड़ी शहर में जो है वो देखने को मिल रहा है। और भी अन्य जगहों की क्या कुछ तस्वीरें वो हम आपको लगातार रूप से दिखाते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से कि आप सभी घर पर रहे, बेवजह बाहर मत निकलिए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, SK लाइव। फिलहाल हम लोग रामकृष्ण मोड़ यानी कि पानी टैंकी मोड़ पर मौजूद हैं। सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की तस्वीर दिखाई है, यहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले दिखाते हैं कि जो विधान मार्केट से तस्वीरें आती हैं पानी टैंकी की तरफ, तो हल्की फुल्की सी जो आज आप देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, एम्बुलेंस से, टोटो चल रही है, स्कूटी पे लोग कहीं अपने कामकाज से जा रहे हैं। दुकानों की बात कहें तो दुकानें जो है वो बंद नज़र आ रही है आपको। दूसरी तरफ सेवक मोड़ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जो सेवक मोड़ से पानी टैंकी मोड़ कनेक्ट करता है वो तस्वीरें। तीसरी तरफ से जहां से आगे की चेक पोस्ट की तरफ से जो है यहाँ पर आती है पानी टैंकी की मोड़ की तरफ, ये तीनों तस्वीर जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। आज अगर हम दिन की बात कहें, अभी तक की बात कहें, तो ये मिनी लॉकडाउन जो सक्सेस होते हुए नज़र आ रहा है और लोग जो है अपने अपने घर पर है। हालांकि एक बात ये भी है कि आज 1 तारीख है, मजदूर दिवस है, इसके साथ ही साथ जो मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाजार हाट खुले रहेंगे, 3 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे और इसके अलावा सारे दिन इसेंशियल आइटम्स के अलावा सभी दुकान जो है बंद रहेंगे। तो वही तस्वीर लेकिन देखने को मिल रही है कि इसका साफ तौर पर असर सिलीगुड़ी शहर में जो है वो देखने को मिल रहा है। और भी अन्य जगहों की क्या कुछ तस्वीरें वो हम आपको लगातार रूप से दिखाते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से कि आप सभी घर पर रहे, बेवजह बाहर मत निकलिए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी के पानी टैंकी मोड़ से। और पूरे तरीके से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात करें, लेकिन हालांकि हमने उत्तर बंगाल और सिक्किम की तस्वीरें आपको दिखाई है। सिक्किम राज्य में आज वीकेंड लॉकडाउन था, वहां की तस्वीर हमने आपको दिखाई। बंगाल में, उत्तर बंगाल की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर पहाड़ से लेकर समतल तक जो पूरे तरीके से रूप जो है आंशिक रूप से ये बंद सफल होते हुए नजर आ रहा है। ऐसी रोजाना तस्वीरें जो है वो हम आपको पहुंचाएंगे। कल हम आपको बता दें कि कल विधानसभा 2021 का रिजल्ट आने वाला है, कौन जीतेगा,
क्या फैसला हो रहा है, क्योंकि जो फैसला होगा भाग्यों का, जो कैंडिडेट खड़े हैं उनका होगा, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा और कौन बैठेगा गद्दी पर, ये सारी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कल सुबह 9 बजे से लाइव पर रहेंगे हम सभी और आपसे अनुरोध है कि आप सभी देखने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए, उत्तर बंगाल से सिक्किम तक और पूरे पश्चिम बंगाल की खबर देखने के लिए कल SK लाइव देखिए सुबह 9 बजे से लाइव। आगे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।